मूवी की शुरुआत होती है और हमें 5000 साल का पुराना वक्त दिखाया जाता है, जहां हम एक जालिम बादशाह को देखते हैं जो इस राज्य पर और वहां के लोगों पर हुकूमत किया करता था। मगर एक वक्त हुआ करता था जब ये शहर और के लोग बिल्कुल आज़ाद हुआ करते थे, लेकिन अब इस जालिम बादशाह ने इस शहर के लोगों को अपना गुलाम बना लिया था। आगे हम देखते हैं कि इस बादशाह ने शहर के सारे लोगों से ज़मीन की खुदाई करवा रहा होता है। दरअसल बादशाह को एक ऐसे मटेरियल, एक ऐसी चीज़ की तलाश थी जो इसे मैजिकल पावर दे सकती थी और इसके नतीजे में वो और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाता और जिससे ना सिर्फ वो इस शहर पर बल्कि पूरी दुनिया पर हुकूमत करने के काबिल हो जाता। बेसिकली बादशाह को जिस मटेरियल की तलाश थी, इसका नाम एटेनियम होता है और वो इसकी मदद से एक ऐसी क्राउन बनाना चाहता था जिसकी मदद से इसके अंदर सुपर हीरो जैसी ताकत हासिल हो सके। और यह सारे मजदूर हमेशा की तरह खुदाई कर रहे होते हैं और इसी दौरान एक मजदूर को वो एटेनियम पत्थर मिल जाता है जिसको वो जालिम बादशाह ले लेता है और फिर वो जल्दी अपना क्राउन बना लेता है और उसको पहनते ही वो बेपनाह ताकतों का मालिक बन जाता है। और फिर इसी बीच हमें एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जो इस जालिम बादशाह के खिलाफ खड़ा होता है और वो सारे लोगों को समझाता है कि हमें इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और किसी भी कीमत पर हमें इसके आगे नहीं झुकनी चाहिए। मगर जैसे ही इस जालिम बादशाह को इसकी खबर मिलती है वो इसके खिलाफ खड़ा है तो वो इसे तुरंत कत्ल करने का हुक्म दे देता है। मगर जैसे ही वो इस लड़के को मारने जा रहा होता है वैसे ही वो वहाँ से गायब हो जाता है और वो एक ऐसी जगह पे पहुँच जाता है जहाँ बहुत सारे देवता बैठे हुए थे। ये देवता और गॉड इस लड़के से कहते हैं कि तुमने बहुत हिम्मत दिखाई और हमें बहुत पसंद आया, इसलिए हम लोग आपको एक ऐसी ताकत देने जा रहे हैं कि अगर तुम वो शेज़ाम कहोगे तो इसी वक्त तुम्हारे अंदर हम सब देवताओं की ताकत आ जाएगी और तुम इतने पावरफुल हो जाओगे कि इस जालिम बादशाह को बहुत आसानी से हरा सकते हो। और ये छोटा बच्चा अभी ऐसा ही करता है और वो शहज़ाम कहता है और बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है और फिर वो तुरंत इस बादशाह के पैलेस में पहुंच जाता है जहां बादशाह अपने ईविल क्राउन पहन रहा होता है जिसके पहनने से इसके अंदर बहुत सारे पावर्स आ जाती। लेकिन ये छोटा लड़का जो हमें वही शहर दिखाया जाता है जहाँ एक गैंग ने पूरी तरीके से इस शहर को अपने कब्जे में कर लिया था। वो लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं और शहर में रॉबरी करते हैं और पूरी शहर को अपने कंट्रोल में किया हुआ होता है। असल में इस गैंग का सिर्फ एक ही मकसद था, उस काउन को तलाश करना जो 5000 साल पहले उस जालिम बादशाह ने बनवाया था, जो कहीं ना कहीं इसी शहर में कहीं ना कहीं दफन था। और अब हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एड्रियाना होता है और वो भी इसी क्राउन की तलाश में थी। दरअसल ये लड़की पुरानी चीज़ों को ढूंढने में काफ़ी एक्सपर्ट होती है क्योंकि ये एक आर्चियोलॉजिस्ट होती है। आर्चियोलॉजिस्ट उन लोगों को कहा जाता है जो ज़मीन की खुदाई करते हैं और जिन्हें हिस्ट्री के बारे में काफ़ी जानकारी होती है। फिर हम देखते हैं कि एड्रियाना एक गार में जाती है जहाँ काफ़ी कोशिशों के बाद वो क्राउन उसे मिल जाता और फिर एड्रियाना और उसके दोस्त इस बात की खुशी मना ही रहे होते हैं, तभी हमें यहाँ ये पता चलता है कि इसका एक दोस्त जिसका नाम इस्माइल होता है वो इसी गैंग का एक मेंबर होता है जिसने पूरे शहर को अपने कब्जे में कर रखा था। तभी हम देखते हैं कि इस्माइल अपने साथ आए हुए अपने एक साथी को मार देता और अपने गैंग के बाकी सारे मेंबर्स को इसी गार में बुला लेता। अब वो लोग वहाँ पर पहुँचकर इन पर गन पॉइंट कर देते हैं और एड्रियाना से कहते हैं कि वो क्राउन हमारे हवाले कर दो। और जब वो लोग उससे ये सब कुछ कह रहे होते हैं तभी वो लड़की नीचे देखती है जहाँ कुछ वर्ड्स लिखा होता है और जब वो उसे पढ़ती है तो उसके मुँह से शहजान निकल जाता और जिसकी वजह से ब्लैक एडम वहाँ पर आ जाता। वहाँ पर मौजूद सारे गुंडों को मारना शुरू कर देता। वो इन्हें इतना मारता है कि इनमें से कोई भी नहीं बच पाता और बच जाता है इस्माइल जो उन गुंडों के साथ आया हुआ था। वो वहाँ मरने का नाटक करता है तो उसकी जान बच जाती है क्योंकि एड्रियाना ने ब्लैक एडम को दोबारा ज़िंदा किया था, उसे दोबारा जगाया था, इसलिए वो इसके साथ कुछ नहीं करता और ब्लैक एडम वहीं पर होता है। तभी गैंग के कुछ और लोग वहाँ पर आ जाते हैं और उसे एक ख़ास वेपन, एक ख़ास तरह के हथियार से उस पर हमला कर देते हैं और ये वेपन भी उसी एटर्निक मटेरियल से बना होता है जिससे वो क्राउन बना हुआ था और जिसकी वजह से वो मिसाइल लगने की वजह से ब्लैक एडम को वाकई में पेन होती है और ब्लैक एडम उन गुंडों की तो जान ले लेता है जिसने उस पर अटैक किया था। और साथ ही हमें यहाँ ये भी दिखाया जाता है कि उस स्पेशल रॉकेट और मिसाइल लगने की वजह से ब्लैक एडम वहीं पर अनकॉन्शियस यानी बेहोश हो जाता है। यहाँ ये बात रिवेल होती है कि एटर्नी एक ऐसा मटेरियल है जो ब्लैक एडम की कमज़ोरी है और इस मटेरियल की वजह से ब्लैक एडम को ख़त्म किया जा सकता है।
ये सब कुछ देखकर वो लड़की एड्रियाना काफ़ी परेशान हो जाती है, इसलिए वो ब्लैक एडम को अपने घर लेकर जाती है। और फिर जैसे ही ब्लैक एडम होश में आता है वो यहाँ एड्रियाना के बेटे से मिलता है। और फिर ये बच्चा ब्लैक एडम से कहते हैं कि आप 5000 साल से इस गार में बंद थे, लेकिन अब क्योंकि हमारे शहर को गुलामी बनाया जा रहा है और वो गैंग हमारे जीने नहीं दे रहे हैं और आप हमारे लिए मसीहा बनकर आए हैं और अब आप ही हमारे शहर को उस गैंग से बचाओगे। मगर ब्लैक एडम को अब किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और वो कहता है कि आज से 5000 साल पहले ये शहर मेरा था, मगर अब यहाँ सब कुछ बदल चुका है, इसलिए इस शहर से को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरी नहीं है और इस शहर को और यहाँ के लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं है। और ये कहकर वो घर से निकल जाता है और शहर में घूमने लगता है और शहर को देखने लगता है। तो फिर सीन चेंज होता है और हमें एक फीमेल लीडर को दिखाया जाता है जिसका काम इस दुनिया में आने वाले सुपर हीरो और सुपर विलन को रोकना होता है, ताकि दुनिया में ऐसे कोई हालात ना पैदा हो सके जिससे लोगों को कोई ब्लैक एडम वहाँ पे पहुँच जाता और इन्हें बचा लेता और गैंग के बाकी सारे मेंबर्स को दोबारा ख़त्म कर देता। और अभी वो कुछ लोगों को मार ही रहा होता है, तभी वहाँ पर हॉकमैन की टीम पहुँच जाती है और वो सब लोग मिलकर ब्लैक एडम से लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन ब्लैक एडम फिर भी इन पर भारी पड़े और सब मिलकर उसके बेटे की तलाश में निकल पड़ते हैं। यहाँ पर हॉकमैन इस गैंग के 2 लोगों को पकड़ लेता है और मारकर पूछता है कि इस्माइल कहाँ पर है। तो वो बताता है कि इस्माइल ने उसे के बेटे को एक सिक्के जगह पे रखा है जो रेगिस्तान में है। फिर जब ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी इस जगह पहुंचती है तो वो देखती है कि इस्माइल ने एड्रियाना के बेटे पर गन पॉइंट कर रखा और यहाँ पे इस्माइल एक सीक्रेट रिवील करता है कि मैं ही इस गैंग का लीडर हूँ जो पूरे शहर पर तबाही मचा रही है और सारे गुंडे मेरे लिए ही काम करते। इसलिए वो एड्रियाना से कहता है अगर तुम अपने बेटे को बचाना चाहती हो तो वो क्राउन मेरे हवाले कर दो। और ये सुनते एड्रियाना उसे वो क्राउन दे देती है ताकि वो उसके बेटे को ना मारे। इसके बावजूद भी वो इसके ऊपर गोली चला देता है और जैसे ही ब्लैक एडम ये देखता है वो बहुत स्पीड से उड़ता है और इसके सामने आ जाता है, जिससे बच्चे की जान बच जाती है। और यहाँ इस्माइल को वो अपनी लाइटनिंग पावर से चलाकर पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। यहाँ ब्लैक एडम हॉकमैन से मिलता है और उसे बहुत बड़ा एक राज बताता है कि 5000 के ब्लैक एडम को अब भी उस बात के लिए बहुत अफसोस है कि उसकी वजह से पहले भी बहुत तबाही मची थी और आज भी बहुत सारे लोग मारे गए। इसलिए वो हॉकमैन से कहता है कि वो अब इनके सामने खुद को सरेंडर करता है और अपने साथ सारी पावर्स को भी ख़त्म करना चाहता है ताकि मेरी वजह से किसी और को कोई हार्म ना हो। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक एडम शेज़ाम कहता है और फिर से वो नॉर्मल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अब वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान बन चुका है और अब उसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं होती, मगर जब तक वो दोबारा शेज़ाम नहीं कहेगा वो दोबारा ब्लैक एडम नहीं बन सकता। और इसलिए वो इनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो इसके साथ ऐसा कुछ करे कि दोबारा वो वर्ड कभी ना कह सके। फाइनली ब्लैक एडम को पानी में डाल दिया जाता और उसके मुंह पर एक ऐसी डिवाइस लगाई दी जाती है जिसे वो बोल ना सके और ये एक छोटी सी जेल होती है जहां ब्लैक एडम को बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हम इस्माइल को देखते हैं जो मर चुका होता है और वो हेल के अंदर पहुंच जाता है और इस्माइल शुरू से ये जानता था कि अगर वह इस क्राउन की पावर को हासिल करना चाहता है तो उसे वो अपने हाथ में पकड़ना होगा और तभी कोई ना कोई इसे मार सके और फिर वो मरने के बाद हेल में आ जाएगा ताकि वो वहाँ पर हेल के डेमन से मिल सके और जिनसे वो पावर हासिल कर सके। और ये सारी बातें इस्माइल शुरू से ही जानता था, इसलिए उसने ब्लैक एडम को प्रोवोक किया कि जैसे वो एड्रियाना के बेटे को मारेगा ब्लैक एडम बीच में आकर उसे बचा लेगा और उसे मार डालेगा। और होता भी ऐसा ही है। और जब इस्माइल मर रहा था और वो क्राउन उसके हाथों में था और वो ये सारी बातें शुरू से ही जानता था और सब कुछ इसके प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा था। और यहाँ हम देखते हैं कि हेल का डेमन इस्माइल से मिलता है और उसे अपनी पावर दे देता है और अब वो पहले जैसा नॉर्मल इंसान नहीं रहा बल्कि सबाक बन चुका है और वो इस पावर के साथ इस दुनिया में आता और हर तरह तबाही मचाने लगता है। जैसे ही जस्टिस सोसाइटी को इसके बारे में पता चलता है वो इससे मुकाबला करने के लिए इनके सामने आ जाती है और इन सब के बीच बहुत फाइट होती है, लेकिन सबाक बहुत पावरफुल होता है और वो सब मिलकर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। जस्टिस सोसाइटी के एक और टीम मेंबर जिनका नाम डॉक्टर फ्रेड है वो अपनी मल्टीपल फॉर्म में आते हैं और अपने अलग अलग पावर से सबाक को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें कोई भी कामयाबी नहीं मिलती और फिर जल्दी इन्हीं का सामने आ जाता है सबाक जो ब्लैक एडम के अलावा कोई नहीं हरा सकता था।
था। इसलिए वो लोग टेलीपैथी के जरिए से ब्लैक एडम से बात करते हैं और वो उससे कहते हैं कि हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। और ये लोग यहाँ से इसकी बहुत हेल्प करते हैं ताकि वो खुद को वहाँ से आज़ाद करवा सके। और फिर वो खुद को वहाँ से आज़ाद करवाता है और वहाँ पे मौजूद बहुत सारे सोल्जर को मारता है और फिर पानी से बाहर निकल के शेज़ाम कहता है और इसकी वजह से ब्लैक एडम की पावर मिल जाती है। और फिर वहाँ पे बिना वक्त गवाए वो शेज़ाम की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ जस्टिस सोसाइटी के लोग अभी भी सबाक से पढ़ाई कर रहे होते हैं और इसी दौरान इनका एक साथी डॉक्टर फ्रेड मारा जाता है। इधर हॉकमैन भी सबाक से फाइट कर रहा होता मगर इसकी कोशिशें नाकाम होती हैं। लेकिन लकली ब्लैक एडम इसी वक्त वहाँ पे पहुँच जाता है और अब ब्लैक एडम और सबाक के बीच में कांटेदार लड़ाई होती है और ये लड़ाई काफ़ी टक्कर की होती है। और वक्त के साथ साथ ऐसा लग रहा होता है कि सिर्फ ब्लैक एडम ही सबाक को हरा सकता है। और थोड़ी देर बाद ब्लैक एडम सबाक को पकड़कर उसके 2 हिस्से कर देता है और फाइनली अब सबाक की मौत हो जाती है। और फिर सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता और शहर के सभी लोग ब्लैक एडम को अपना मसीहा मानने लगते हैं और वो लोग मानते हैं कि ब्लैक एडम ने इनके शहर को बचाया है। इसके बाद हमें इसी फीमेल लीडर को दिखाया जाता है जिसने ब्लैक एडम को रोकने के लिए जस्टिस सोसाइटी की टीम बनाई थी। वो वहाँ ब्लैक एडम से कहती है कि तुम्हें जो करना है करो लेकिन इस शहर को छोड़कर मत जाना और इस शहर के मसीहा बनो, गार्डियन बनो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि अगर तुम इस शहर को छोड़ कर गए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और यहाँ बैठकर ब्लैक एडम इस लेडी की बात सुनता है, मुझे यहाँ पे कोई ऑर्डर दे नहीं सकता है, मुझे जो करना हो मैं करूँगा। और फिर वो लेडी कहती है कि हाँ तुम ठीक कहते हो, तुम्हें इस दुनिया में रोकने वाला कोई नहीं है, लेकिन मैं ऐसे शख्स को जानती हूँ जो हमारी दुनिया से नहीं है। और ये सुनकर ब्लैक एडम को गुस्सा आ जाता है और वो उस स्क्रीन को तोड़ देता है जिससे वो लेडी से बात कर रहा था। और स्क्रीन के टूटने पर हर तरफ स्मोक ही स्मोक फैल जाता है। तभी उस स्मोक से सुपरमैन निकलता है और वो ब्लैक एडम से कहता है कि हमें बैठकर बात करनी चाहिए। और जैसे ही सुपरमैन ये कहता है मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।